देखिए, अब डोंट यू एवर थिंक कि जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है उसके लिए क्या बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम्हारे घर के बाहर से एक नहर बह रही है, अबू हुरैरा को मिसाल दी थी ना और सहाबा को, और तुम उस नहर में 5 टाइम डुबकी लगाओ, तो क्या कोई डर्ट तुम पर रहेगी? तो सहाबा ने कहा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब एक इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो यही मामला है कि वो गुनाहों से धुल जाता है, नेगेटिविटी से धुल जाता है, वो जो स्ट्रेसेस होते हैं उसके। अब देखिए, जो बंदा ये सोच के नमाज पढ़ ही नहीं रहा कि मुझे एट द एंड अचीव क्या हुआ है, वो माइंडफुल ही नहीं है कि नमाज पढ़ के मुझे मिल क्या गया है, और नमाज उसके लिए इतनी एक कैजुअल चीज़ बन गई है और इतनी एक रूटीन वाली चीज़ बन गई है। जैसे डॉक्टर इस्सार रहीमहुल्लाह कहते थे कि अगर नमाज आप में कोई तब्दीली नहीं ला रही तो वो इबादत नहीं है, वो आदत है। फिर तो वो आदत बन गई ना, फिर तो वो इबादत ना हुई। और ये हम सब के साथ होता है। इसलिए मैं आपको इस पर एक टिप देता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरी कोशिश होती है हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज़ देखूँ नमाज के बारे में जिससे मेरा कॉन्फिडेंस नमाज में रिवाइव हो। तर्जमा नमाज का वो दोबारा से दोहराऊँ, नमाज के बारे में ऐसी हदीस दोबारा से दोहराऊँ जिससे मुझे खुशी हो कि यार मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और फिर भी मैं खुश नहीं रह रहा। यानी नमाज को ही अगर आप ले लें, इतनी बड़ी ये चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप इतने खुश नसीब हैं और इतनी बड़ी आप चीज़ कर रहे हैं, आपको उससे खुशी लेनी चाहिए, आपको उससे खुश होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर पर आ जाते हैं। जब वो रुकू के लिए, सजदे के लिए झुकता है तो वो गुनाह नीचे गिर जाते हैं और अल्लाह ताला उन गुनाहों को रिमूव कर देता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं वो अल्लाह के साथ कन्वर्सेशन है, अल्लाह रिप्लाई करता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब आप कहते हैं रहमान रहीम, अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों को मेरा बंदा एक्नॉलेज कर रहा है, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। यानी सूरह फातिहा पढ़ के थेरेपी हो जानी चाहिए एक इंसान की, कि उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह से बात की और अल्लाह ताला ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, नमाज को माइंडफुलनेस के साथ पढ़ना ये बहुत बड़ी थेरेपी है और ये हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अनफॉर्चुनेटली नॉन मुस्लिम्स के पास नहीं है, ये हमारे पास है। जब इंसान सजदा करता है तो नबी ने क्या फरमाया, वो अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है, और उसमें वो फिर सब कुछ अपना लेट आउट कर दे। कभी कभी मुझे वसवसे आते हैं, नमाज में ये काम है, वो काम है, जल्दी जल्दी पढ़ो, सलाम फेरते ही निकलो, ठीक है ना, मैंने अभी ये करना है, वो करना है, इसको मैसेज करना है, या घर में कोई काम अटका हुआ है, घर में थोड़ा सा मसला खड़ा हुआ है, तो फिर मैं अपनी थेरेपी करता हूँ कि सुभान अल्लाह, मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ वो दुनिया की सेफेस्ट जोन है, सेफेस्ट जोन। जब आप मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं तो आप अल्लाह की सिक्योरिटी में आ जाते हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में आ जाते हैं, और आप उस ज़ात के सामने खड़े हैं जिसने आपके तमाम मामलात को सेट करना है, तमाम मामलात उसके हाथ में है, वो अल वकील है। तो मैं फिर अपने आप को याद कराता हूँ माइंडफुल होके कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से नमाज़ पढ़ो, इसमें इन्वेस्ट करो अपनी एनर्जी, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बाकी मैटर्स में एनर्जी इन्वेस्ट होना बच जाएगी और वो मैटर्स अल्लाह ताला इंशाल्लाह संभाल लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप में नमाज की मोटिवेशन बढ़ जाती है। इसी तरह आप देखें, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक इंसान नमाज में खड़ा होता है अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है। यानी इतने ऑनर की बात है आपके लिए, मेरे लिए, अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है। जैसे अभी आप मुझसे बात करें, मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ, आपको खुशी होगी कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हुआ, या आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मुझे खुशी होगी। अब सोचिए, अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है, और क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब तक अल्लाह ताला उसको देखता है जब तक उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती या वो इधर उधर नज़र नहीं घुमाता। जैसे ही उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, वो इधर उधर नज़र घुमाता है, तो अल्लाह ताला उसको देखना छोड़ देता है। हदीस है। यानी कितने ऑनर की बात है कि रब्बे ज़ुल जलाल वाल इकराम वो आपकी तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे नमाज में अच्छा फील करेंगे? हमें पता ही नहीं फ़जर की क्या फजीलत है। हमने कितने लोगों ने पढ़ा है कि फ़जर पे उठने के फ़वाइद क्या है, फ़जर की नमाज से मिलता क्या है, फ़जर की नमाज जो है जब जो पढ़ेगा उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगी। तो व्हेन आई सी पीपल, और मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि जो इतने अच्छे अच्छे अमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में ज़ीरो हैप्पीनेस है। व्हाई इज़ दैट? क्योंकि वो फील ही नहीं कर रहे, वो अमाल से एनर्जी नहीं ले रहे। और इसकी दो रीज़न्स मैंने आपको बताए। एक थोड़ी सी कल्चरल रीज़न ये है कि हमें सिखा दिया गया है कि इतना ज़्यादा अपने नफ्स को मार दो कि बस तुमने सोचना ही नहीं तुमने किया क्या है, और वो इस डर से नहीं फील कर रहे होते कि मेरे अंदर कहीं किबर ना आ जाए।
ठीक है, कि मैं ये ना फील करने लगूँ मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। भैया आपने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, अल्लाह नमाज आपने पढ़ी है, बड़ा अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है अल्लाह के सामने हाजिर होना। आज के दौर में नबी में क्या फरमाया था, एक दौर आने वाला है कि जब तुम ऐसे लोग होंगे जो एक नेक अमल करेंगे या बुराई से बचेंगे, उनको 50 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो साहबा ने पूछा हमारे से इक्विवेलेंट, हमसे कंपैरिजन के मुताबिक 50 टाइम? तो नबी ने कहा यस। अब सोचे आज के दौर में एक बच्चा, एक यंगस्टर हराम से बच रहा है, ये कितनी खुशी की बात है, उसे तो खुश रहना चाहिए। वो हर वक्त स्ट्रेस में, उसके तो स्ट्रेसेस ही नहीं ख़त्म हो रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा ही फॉल्ट है कि हमें, आपने कोई चैरिटी की, आपको खुश होना चाहिए, आपका मूड बूस्ट होना चाहिए, आपने चैरिटी की है, ठीक है ना, उसको फील करें। आपने किसी की मदद की, आपको खुश होना चाहिए। इसलिए इसका हल ये है, माइंडफुल बंदा तब होता है जब उसे कुछ पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब उसे पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, उसके लिए वो माइंडलेस चीज़ें हैं, उसके लिए वो इरेशनल चीज़ें हैं, उसके लिए वो एक आदतन चीज़ें हैं, तो फिर वो कभी भी उनसे वो एनर्जी नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए व्हाट कैन बी डन इज कि आप लोग को चाहिए कि हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज सुना करें। मैं आपको एक रिकमेंड भी कर देता हूँ, जिसने इंग्लिश में सुननी है उसके लिए एक सीरीज है फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह। फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह, ये उस्ताद बाजोड़ हैं, इनका नाम BAAJOUR बाजोड़ है, एंड ही इज़ अ सीरियन, बड़े हंसमुख। आप उनका लेक्चर सुन के आपका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग और बड़े प्यार से बात करते हैं और नमाज की फजीलत, नमाज के फ़ायदे बताते हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार मैं तो इतना अच्छा काम माशाल्लाह कर रहा हूँ, तो मुझे तो खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। अब देखिए ना, एक बंदा वो अस्कार कर रहा है, सारे अस्कार कर रहा है, उसके बाद भी परेशान है, उसके बाद भी वो स्ट्रेसफुल है, फिर कसूर उसका है। अज़कार के नफ्सियाती फ़ायदे नहीं वो उठा रहा, ठीक है। अज़कार की का एक एलिमेंट रूहानी है कि ठीक है आप तस्बीह कर रहे हैं, उसका रूहानी फ़ायदा हो जाएगा, आपको शैतान से अल्लाह बचा लेगा और जो भी है। एक उसका नफ्सियाती फ़ायदा है कि आप फील तो करें आप क्या कह रहे हैं, आप फील तो करें आप क्या पढ़ रहे हैं, आप फील तो करें। देखें, एक बंदा इल्म हासिल करना शुरू हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ आता है। अब ये खुश होने वाली बात, अब आप इस पर भी खुश ना हो, ठीक है, अब आप इसको भी फील ना करें, तो ये फिर कसूर हमारा है। और यही हमारी क्लास का टॉपिक है कि इमोशंस को फील करना पड़ता है। नेगेटिव इंसान नेचुरल है, नेगेटिविटी में ज़ीरो मेहनत है। आप बैठे होंगे बिल्कुल फारिग, नेगेटिव होके उठे, पक्की बात, ठीक है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, यही जिहाद में नफ्स है, यही टेस्ट है, इस दुनिया में यही टेस्ट है। पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है और नेगेटिव बंदा नेचुरली हो जाता है, ठीक है। बैठा बैठा नेगेटिव हो जाएगा, बैठा बैठा नेगेटिव ख्यालात शुरू कर देगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल मोड ऑन होगा, बैठे बैठे ब्रेन का एक पूरा नेटवर्क है वो ऑन हो जाता है। तो पॉजिटिव इमोशंस कल्टीवेट करने पड़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं अच्छा, तो आपकी बॉडी बड़ी मेहनत करके उस खाने में से पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, क्या ख्याल है? ऐसे ही जैसे आप गाजर खाएंगे, आप वेजिटेबल्स खाएंगे, एप्पल खाएंगे, उसमें से विटामिन ए, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है, फिर उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह आपने पॉजिटिव सिचुएशन से वो पॉजिटिव इमोशंस एक्सट्रैक्ट करने हैं, उनको एक्सट्रैक्ट भी करने हैं, फिर कल्टीवेट भी करना है, उसको ग्रो भी करना है। जैसे गार्डनिंग होती है, गार्डनिंग में आप ख्याल रखते हैं, पौधे का ख्याल रखते हैं, तो आप एक पॉजिटिव इमोशन अब बिल्ड हो गया, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, जितना कर सकते हैं, जितना आपके बस में है, ठीक है। और उसके बाद आपको तरीका आना चाहिए टू रीबिल्ड दैट पॉजिटिव इमोशन। अगर वो ख़त्म हो रहा है, जैसे आप में ग्रेटिट्यूड बिल्ड हो गया एक दिन, अब आपको लग रहा है वो ख़त्म हो रहा है, तो नमाज है ग्रेटिट्यूड बिल्ड करने के लिए। जब आप सजदा करेंगे ग्रेटिट्यूड वापस आ जाए, ठीक है। तो नमाज को अगर आप समझ लें तो ये बहुत खूबसूरत तरीका है पॉजिटिव इमोशंस को दोबारा बिल्ड करने का, दोबारा रिजुविनेट करने का, दोबारा उनको कल्टीवेट करने का, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि देखें, मैंने आपको एक रेड कैप ग्रीन कैप से बात साबित की थी कि पॉजिटिव इमोशंस हमेशा ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, पॉजिटिव साइड हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके पास दो चॉइसेस हैं कि रेड कैप पहन लें और प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करने वाले सुपर हीरो बन लें, या ग्रीन कैप पहन लें और पॉजिटिव चीज़ें इंस्टिल करने वाले सुपर हीरो बन लें। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड ग्रीन केप है, रेड की भी ज़रूरत है, लेकिन ग्रीन केप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जब आप हेल्थ पे काम करेंगे तो इलनेस खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगी।
लेकिन अगर आप इलनेस को एलिमिनेट करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे तो यस मे बी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी बट नेसेसरीली हेल्थ नहीं आ जाएगी, आप एक न्यूट्रल सेट पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी बट हेल्दी आप नहीं हो जाएंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव साइड हमेशा ज़्यादा हावी होती है। इसीलिए हमारा दीन पॉजिटिव इमोशंस पे बहुत जोर देता है, पॉजिटिव रहने पे बहुत जोर देता है। बदगुमानी बदजनी ना करो, हुस्न ज़न दो, लोगों को जो है ना वो एक्सक्यूजेस दो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ये हमारा दीन। नबी में क्या फरमाया था, एक दौर आने वाला है कि जब तुम ऐसे लोग होंगे जो एक नेक अमल करेंगे या बुराई से बचेंगे, उनको 50 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो साहबा ने पूछा हमारे से इक्विवेलेंट, हमसे कंपैरिजन के मुताबिक 50 टाइम? तो नबी ने कहा यस। अब सोचे आज के दौर में एक बच्चा, एक यंगस्टर हराम से बच रहा है, ये कितनी खुशी की बात है। उसे तो खुश रहना चाहिए, वो हर वक्त स्ट्रेस में, उसके तो स्ट्रेसेस ही नहीं ख़त्म हो रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा ही फॉल्ट है कि हमें, आपने कोई चैरिटी की, आपको खुश होना चाहिए, आपका मूड बूस्ट होना चाहिए, आपने चैरिटी की है, ठीक है ना, उसको फील करें। आपने किसी की मदद की, आपको खुश होना चाहिए।